ठीक है मेहुल, जैसी कोई ओपनिंग हो मुझे जरूर बताना। ओके। Is everything all right? या वही जॉब इश्यूज। It's okay भैया, मैं भी आजकल जॉबलेस हूँ। मेरा भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। प्रोजेक्ट डिले होने में और जॉब ना होने में बहुत फर्क होता है समीर। मेरे पास ना तो कोई प्रोजेक्ट है और ना ही कोई जॉब। पिछले एक हफ्ते में मैंने कितने सारे इंटरव्यू दिए हैं। समझ में नहीं आता कि कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैंने जरा सा ब्रेक क्या ले लिया, मेरी सारी डिग्रीज, इकोनॉमिक्स, MBA, ऐसा लगता है कि इन सब की वैल्यू ही खत्म हो गई। मिल जाएगी जॉब भैया। हैव पेशेंस भैया। आप एक बात बताओ, आप ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं डालते? मैं तो पिछले 6 सालों से किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक्टिव ही नहीं हूँ। मैं वहां जाता ही नहीं हूँ। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से? आइए मेरे साथ प्ले स्टेशन के लिए। मैं बहुत बार खेल चुका हूँ। आई एम बोर्ड ऑफ देम। अरे लास्ट वीक लेटेस्ट प्ले स्टेशन लेकर आया हूँ, बहुत सारी नई गेम्स भी लेकर आया हूँ। चलो। अरे मुझे आओ ना, आइए 3-4 बहुत अच्छी गेम्स लाया हूँ। सिट। चलो। फीफा It's 2016. स्टार्ट। Yup. गोल। आओ अब आओ। Yes. गोल। वन मोर। गोल। यस। 2-1. वैसे तुम दोनों ने एक बात महसूस की है? क्या माँ? जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप को कितना बुरा लगता है ना? सीधा पॉइंट पे आना माँ। बता, हमसे क्या मनवाना चाहती है? बड़ा समझदार है तू। कितनी जल्दी समझ गया। तो फिर अपने माँ के अरमान को क्यों नहीं समझता? क्या अरमान है तेरा? तू बता, मैं हुक्म मेरे आका कह के पूरा कर दूंगा। बोलना। मैं इस घर में तीसरी बहू लाना चाहती हूँ। शादी कराना चाहती हूँ तेरी। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूं मां, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं राहुल, माँ ये कोई टाइम है भैया से शादी की बात करने का? भैया को अभी तक जॉब भी नहीं मिली। समीर 5-6 साल से राहुल का यही हाल है। आधे वक्त तो उसके पास नौकरी नहीं होती, तो कब तक नौकरी का इंतजार करते रहेंगे? और हो सकता है कि शादी के बाद उसे नौकरी मिल जाए। लड़की भी तो अपना नसीब लेकर आएगी ना। शायद उसके नसीब से उसे नौकरी मिल जाए। दिस इज ऑल रबिश माँ। लड़की कोई नसीब नहीं लेकर आएगी, लड़की सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स लेकर आएगी। माँ तुम एक बात बताओ, अगर राहुल भैया के पास जॉब नहीं हुई, अगर आप राहुल भैया की शादी करा दोगे तो लड़की को बहुत सारी कंप्लेंट्स होगी। तू मुझे ज्ञान मत बांट, इसको समझा। बहुत जल्दी 30 का हो जाएगा वो। So what माँ? He will be just 30, that's it. माँ राहुल भैया शादी के लिए रेडी नहीं है। तुम रहने दो माँ, बेकार में तुमने उन्हें अपसेट कर दिया। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। आगे देखो बीजल। चलो चलाओ पैर से, चलाओ उसको पैर आगे देखो, आगे देखो, पहिए को मत देखते रहो। चलो आगे देखो। पैडल चलाओ। स्लो स्लो स्लो, आराम से आराम से।
धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। कैसे दिन थे और कैसी थी वो रातें, जब करते थे हम सपनों से ही बातें, गुम हो गई है वो हंसी। चाचू मुझे बचा लीजिए, चाचू इसने मुझे किडनैप कर लिया है, चाचू मुझे मार डालेगा, चाचू इसने मुझे बहुत मारा, चाचू। अगर तुम लोग चाहते हो उदय सिंगल पीस में घर वापस आए तो चुपचाप इस नंबर पर कॉल कर देना, और अगर तुम्हें लाइफ में थ्रिल चाहिए तो प्लीज ये वीडियो पुलिस को जाकर दिखा देना, ताकि मैं उदय के छोटे छोटे पीसेस कर तुम्हें कुरियर कर सकूं। द चॉइस इज योर्स। राहुल भैया, 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 उदय का किडनैप हो गया। क्या? मैंडी 1 घंटे से अंदर है तू। हाँ, अगर चाचू को फोन आ गया तो बाहर आ। और अगर पुलिस आ गई तो मैं नहीं आता बाहर। पुलिस नहीं आएगी मैंडी, तू बाहर आता है मैं दरवाजा तोड़ूं। अपने रिस्क पे दरवाजा तोड़ना, मुझे डर के मारे डायरिया हो गया है। तू इतना डरता क्यों है? हाँ, अरे हम कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं, और वैसे भी मेरी फैमिली है। तू बस ऐसा समझ कि एक छोटा सा प्रैंक है। प्रैंक नहीं, क्राइम है। और वैसे तेरी अपनी फैमिली है ना, कुछ होगा तो तुझको तो बचा लेंगे। मेरा कौन है मुंबई में? अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि तुझे ये सिचुएशन में मैं अकेला छोड़ के चले जाऊंगा? डोंट यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट करता हूँ, जब भी तो तेरे कहने पे मैंने अपनी लाइफ से इतना बड़ा पंगा ले लिया, बट अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। म्यूजिशियन बनने आया था, किडनैपर बना दिया। मैंडी डोंट बी अ किड यार। चल अब ये रोना बंद कर और जैसा सिखाया वैसा कर। वो किडनैपर के गेटअप में घुस जा, चल। और तेरे चाचू ने अगर वीडियो देख के पुलिस को बुला लिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। जो तूने और मैंने उसमें वीडियो में फाड़ू एक्टिंग की है ना, उसे देख के चाचू पुलिस को फोन करेंगे ही नहीं। चाचू मुझे बचा लीजिए, चाचू इसने मुझे किडनैप कर लिया है, चाचू मुझे मार डालेगा, चाचू इसने मुझे बहुत मारा, चाचू। अगर तुम लोग चाहते हो उदय सिंगल पीस में घर वापस आए तो चुपचाप इस नंबर पर कॉल कर देना, और अगर तुम्हें लाइफ में थ्रिल चाहिए तो प्लीज ये वीडियो पुलिस को जाकर दिखा देना, ताकि मैं उदय के छोटे छोटे पीसेस कर तुम्हें कुरियर कर सकूं। द चॉइस इज योर्स। अब क्या करें? परिमल भैया को बताना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो परिमल भैया को नहीं दिखा सकते। इस वीडियो में जो उदय की हालत है वो देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर भैया किडनैपिंग के बारे में बताएंगे तो वीडियो तो दिखाना पड़ेगा ना। अब क्या करें? उदय की लाइफ स्टेक पर है, परिमल भैया को बताना जरूरी है। भैया मैं आपके पास ही आ रहा हूं। भैया वो ये रिपोर्ट, आप लोग हॉस्पिटल गए थे? हाँ, हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं कब से तुम्हारी भाभी को कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर जिद की हुई है, जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3-4 हजार रुपए भी खर्च हो गए और 3-4 घंटे वेस्ट भी हो गए थे। वो रूटीन टेस्ट करवाए। अच्छा, मैं जिद कर रही थी। कल अपने बेटे से तो सच छुपा लिया आपने, अब अपने भाइयों से सच क्यों छुपा रहे हैं? मैं बताती हूँ। कल जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उदय का,
उसकी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी टेंशन ले ली कि रात को इनके दिल में दर्द उठ रहा था। और ये बात इन्होंने किसी से नहीं बताई क्योंकि उदय यहाँ था। यार क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं यार, डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ी स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। टेस्ट किए हैं, दवा भी दी थी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करो। डॉक्टर ने इन्हें सख्ती से कहा है चिंता से दूर रहने के लिए। कहा है कि अगर इन्होंने जरा सी भी चिंता की तो वो इनके लिए बहुत हानिकारक होगा। भैया प्लीज इस चीज को लाइटली मत लीजिए, प्लीज टेक केयर भैया। अरे सब ठीक है यार, डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट कर लिए, दवा भी दे दी, उसने कहा है सब ठीक हो जाएगा, बस ये स्ट्रेस वेस से दूर रहना है थोड़ा। बाकी दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। अच्छा तुम लोग मेरे पास मुझे मिलने क्यों आ रहे थे? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है? एक्चुअली भैया हम कैरम खेलने का प्लान बना रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे लेते हैं, लेकिन ओके आप थक गए होगे, आप आराम कीजिए। हाँ यार आज जरा थक गया। एनीवे तुम लोग खेलो, एंजॉय द गेम। अच्छा सुनो, प्लीज मेरी इस कंडीशन के बारे में माँ को मत बताओ। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, पर माँ टेंशन ले लेगी खामखा, यू नो। बापूजी भी यहाँ नहीं, बस माँ को पता ना चले। मैंडी चाचू का कॉल है। पुलिस का फोन हुआ तो? टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? चाचू का फोन है, पुलिस का फोन नहीं है। बड़ी मेरे को बहुत डर लग रहा है बड़ी। तू पागल हो गया? इधर आ, इधर आ। देख मैंडी, तुझे ये प्रॉब्लम से जल्दी निकलना है ना? हाँ तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। तू डॉन है, डॉन मुकैम्बो। डेविल को जगा मैंडी, डेविल को जगा। जैसा सिखाया वैसे बोला। चल चल उठा। हेलो हेलो, बहुत देर लगा दी फोन करने में। हेलो जी, मैं राहुल मेहता उदय का चाचू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और उदय कहाँ है? उदय यहीं मेरे साथ है, मेरे साथ बैठा आपके फोन का वेट कर रहा था। एक्चुअली मेरे को वेट करना पसंद नहीं, इसलिए बेचारे उदय को कॉम्पनसेट करना पड़ा। चाचू उदय, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है चाचू, मुझे बचा लीजिए। उदय कहाँ है तू? कमीने उसे हाथ भी मत लगाना। मिस्टर चाचू, मुझे बैड वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे अब्यूज कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका कॉम्पनसेशन भी बेचारे उदय को करना पड़ेगा। आई फील वेरी पिटी फॉर हिम, डोंट यू? उदय, अबे चाचू, चाचू इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है चाचू, इसकी बात मान लो चाचू। ओके ओके सर, अब यार रियली सॉरी। अब हम आपको बिल्कुल भी अब्यूज नहीं करेंगे। आप प्लीज उदय को कुछ मत करिए, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उदय तू ठीक तो है? चाचू मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चाचू इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। चाचू प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं उदय, ऐसे मत बोल, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे उदय। हाँ उदय, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों तुझे बचाने जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर, तू बस भरोसा कर हम पर। हाँ चाचू बस आप इसकी चुपचाप बात मान लीजिए। जैसे इसका काम होगा खुद ब खुद मुझे घर छोड़ देगा, वरना आपको पता है कितना खतरनाक है। हेलो देखिए, आप कौन है? आपने उदय को क्यों किडनैप किया और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मिस्टर चाचू, ये सारे बेकार के क्वेश्चंस हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैंने उदय को क्यों किडनैप किया? असल क्वेश्चन ये है कि मैं उदय को वन पीस में घर छोड़ने का आप लोगों से क्या लूंगा? तो सिर्फ ये पूछिए। ठीक है, ओके, बताइए क्या चाहिए आपको? पूरे 25 लाख, वो भी कैश। 25 लाख? 25 लाख तो बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग बहुत साधारण से लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने बड़े बंगले में रहते हो और साधारण लोग हो? देखिए, ये बंगला हमारा नहीं है, हमारे बापूजी का है, उन्हीं के पास इतने पैसे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, यहाँ तक कि उदय के पापा के पास भी इतने पैसे नहीं है। और हमारे बापूजी यहाँ नहीं है, वो आश्रम गए हुए हैं। सारी डीलिंग्स पैसों की वही करते हैं, और जब तक वो नहीं आते
हमारे पास एक भी पैसे का एक्सेस नहीं है। चाचू ये बहुत ही खतरनाक किडनैपर है चाचू। मुझे किडनैप करने से पहले इसने सारी रिसर्च करके रखी है। इसे पता है कि पापा के पास 25 लाख रुपए है। प्लीज प्लीज आप पापा से बात करो ना चाचू, नहीं मुझे मार डालेगा। नहीं उदय, तेरे पापा के पास 25 लाख रुपए नहीं हो सकते। चाचू आप आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? मुझे पता है पापा के पास 25 लाख रुपए हैं। ए मिस्टर चाचू, चुपचाप उदय के पापा के पास जाओ और पैसे मांग उनसे। देखिए, उदय के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ अंकल को? मेरा कहने का मतलब है क्या हुआ उदय के पापा को? उदय का कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी की टेंशन के चक्कर में उनके हार्ट में पेन होने लगा था। जी हाँ, और वो अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं। अब जरा आप सोचिए, उदय को जरा सी चोट लगी तो उनका ये हाल हो गया। जब उन्हें किडनैपिंग का पता लगेगा तो उनका क्या हाल होगा? ठीक है, उन्हें किडनैपिंग के बारे में मत बताना। बोल देना आपके किसी फ्रेंड को जरूरत है पैसों की। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं और आपको कॉल करेंगे। नहीं, हम लोग भी सुनेंगे आप लोग क्या बात करते हो। फोन लेके जाओ। अरे लेकिन छोड़ो ना चाचू, क्यों आर्ग्यू कर रहे हो? जैसे बोलते करो ना। ठीक है, हम फोन ऑन रखेंगे, लेकिन आप प्लीज उदय को कुछ मत करिएगा। भैया, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं राहुल, आओ ना, बैठो। बैठ। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम लोग नीचे भी जरा परेशान लग रहे थे मुझे। एवरीथिंग ओके? भैया, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितने पैसे चाहिए? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? क्या बात है समीर, तेरे को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? भैया, वो एक्चुअली समीर के बेस्ट फ्रेंड के घर में बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है, एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स 25 लाख अर्जेंटली। क्या आप दे सकते हैं भैया? देख रहा हूँ, 25 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, उतना बैलेंस है नहीं मेरे बैंक में। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने उदय के लिए की हुई है, पर वो इन्वेस्टमेंट्स तो जब मैंने की थी तब मैंने कसम खाई थी कि मैं वो पैसे कभी अपने आप के लिए यूज नहीं करूंगा, वो सिर्फ उदय के फ्यूचर के लिए। वो तो सिर्फ उदय के लिए, तो मैं तुम्हें हेल्प कर नहीं पाऊँ। भैया, मैं बापूजी के आश्रम से आते ही मैं आपके पैसे लौटा दूं, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्त के घर में बहुत सीवियर क्राइसिस हुए हुए हैं, मेरे को उसकी हेल्प करनी ही होगी। भैया, मैं आपके पास पैसे मांगने भी नहीं आता अगर बापूजी यहाँ होते तो। मैं आपको उदय के पैसे खर्च करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो पैसे मुझे कुछ दिन का लोन समझ के दे दीजिए। समीर, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे दोस्त के घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है? हाँ भाभी, ऐसा ही समझ लीजिए, जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। सुनिए, आपको समीर के दोस्त की मदद करनी चाहिए। मैं मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर ये उदय की इन्वेस्टमेंट्स को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे? तो आप अभी भी ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? समीर कह रहा है ना कि बापूजी के आते ही वो ये पैसे आपको लौटा देगा, और वैसे भी अगर बापूजी यहाँ होते तो वो समीर की मदद जरूर करते। आपको पता है ना, बापूजी और चाची दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आपको भी मदद जरूर करनी चाहिए, और ये दुआएं तो हमारे उदय को ही लगेंगी ना। ठीक कह रही हो तुम, वो मेरी चेकबुक लेकर। किसके नाम पर चेक डाल? नहीं भैया, चेक नहीं, 25 लाख रुपए कैश चाहिए भैया। इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। वैसे मुझे एक बात बता समीर, तेरे दोस्त को 25 लाख कैश ही क्यों चाहिए? तुम जानते हो इस वक्त देश में कैश क्रंच चल रहा है, 25 लाख रुपए कैश अरेंज करना इम्पॉसिबल है। तुम कह दो अपने दोस्त को कि कैश अरेंज नहीं हो सकता है, चेक चाहिए तो दे दे। पर वैसे भी हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग सेंटर, हर जगह चेक चलता है, कार्ड चलता है, तो उसे कैश क्यों चाहिए? या उसे कैश ही चाहिए।
देख समीर, मेरी कई सालों से बैंक की नौकरी, और एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी को भी अगर इतनी अर्जेंसी में 25 लाख कैश की जरूरत होती है तो वो कोई किडनैपिंग वगैरह का चक्कर होता है। तेरे दोस्त के बारे में मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि आज की डेट में कोई किडनैपिंग करेगा भी नहीं, क्योंकि मालूम है रकम मिल ही नहीं सकती। समीर, इस वक्त 40-50 हजार रुपए कैश अरेंज करना मुश्किल है और तू कह रहा है कि उसे 25 लाख रुपए कैश चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। या तो तू अपने दोस्त को समझा कि चेक से हम मदद कर सकते हैं, या तो फिर तू इस चक्कर से निकल जा, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ओके भाई, चलो। सुन लिया तुमने? मेरे नेक्स्ट कॉल का वेट करना। अब क्या करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते, उनके अगले कॉल का वेट ही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।